हेलो एवरीवन, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.3 था, अभी हम लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप देखिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सारा समझा दूंगा। अगर ये देखिए, ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5, ये दिया हुआ है। अब ये जो है ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो हम इसे एथ एलिमेंट, इस पूरे तो एथ एलिमेंट मान लें। जैसे यहाँ पे 2 एथ एलिमेंट है, 1 एथ एलिमेंट है, इसको भी एथ एलिमेंट मान लेते हैं। जो भी मानना है आप मान सकते हैं। मेरा नाम मूटली है तो मैं इसे एम मान लेता हूँ। मान लीजिए एम एलिमेंट है, मैं इसे एम एलिमेंट मान लिया। तो अब देखिए, इस तरह नए तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 एम और 5 ये लिख सकते हैं हम लोग। तो अब हम सवाल बनाना शुरू करते हैं। सवाल बनाना हम लोग शुरू करेंगे तो कैसे क्या होगा। ये देखिए, तो 3 तमा 4 तो हम लोग क्या लिख सकते थे, एम इज ए सबसेट ऑफ ए। ये हम बोल सकते हैं एम इज सबसेट ऑफ ए, ये बोल सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए, हम लोग हमेशा पता है कि सबसेट से पहले ब्रैकेट लगता है। जैसे सबसेट इतना ही हम मतलब सबसेट लिखेंगे तो 1 ए सबसेट है, 2 ए सबसेट है, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट नहीं है या नहीं है, आप बताइए। ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये फॉल्स हो गया। अगर इसी तरह पे ब्रैकेट एम विथ सबसेट ऑफ ए, ब्रैकेट एम सबसेट ऑफ ए अगर होता तो फिर ये सही होता, पर ऐसा नहीं है, तो ये पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, 3 4 बिलोंग्स टू ए। तो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं ना। तो जब हम लोग बिलोंग्स टू में देते हैं तो ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, और जब हम लोग सबसेट में देते हैं तो ब्रैकेट होना चाहिए। क्योंकि तब हम लोग एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे एलिमेंट है, इसलिए ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग ये सेट की बात हैं, तो सेट हमेशा ब्रैकेट में होगा। यूलर्स ने डिफाइन किया था, हमेशा ब्रैकेट में होगा। हम लोग थ्योरी में ये बात पढ़ चुके हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ एलिमेंट है तो ये ब्रैकेट में नहीं हो रहा, ब्रैकेट में नहीं है तो ये सही है, ये भी हो जाएगा। अब तीसरा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ये पूरा एम है तो लिख दिया। अब यही मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर ब्रैकेट में होगा तो हम सबसेट कंसीडर कर लें। तो इस सबसेट में हमेशा पहले ब्रैकेट लगा होना चाहिए, सबसेट से पहले हमेशा ब्रैकेट होना चाहिए। और बिलोंग्स टू से पहले ब्रैकेट कभी नहीं होना चाहिए, बिलोंग्स टू से पहले ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, और सबसेट से पहले ब्रैकेट होना ही चाहिए। ये बात समझिए आप। क्योंकि हम लोग हमेशा सबसेट तो हमेशा हम लोग जो सेट होगा उसे ब्रैकेट में ही डिफाइन करेंगे, तो उसका जो सबसेट होगा उसे भी ब्रैकेट में ही डिफाइन करेंगे। पर बिलोंग्स टू में हम लोग हमेशा एलिमेंट की बात करते हैं। जैसे इसी में 1 2 3 4 5 ये सब एलिमेंट इसी में पड़ा हुआ है, 1 2 5 7 ये पड़ा हुआ है, ये सब एलिमेंट है। पर जब हम सेट पे आएंगे तो फिर हम बात करेंगे 1 2 ये सेट है, ऐसे चले जाएंगे। फिर 2 ये सेट है। जैसे 1 और 2 का ही क्या क्या सेट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 2 खुद होगा, और एक एम्प्टी सेट भी होगा। जब हम लोग सब सेट जब लिखने चले जाएँ तो एक एम्प्टी सेट भी होगा, तो ये कंसीडर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 बिलोंग्स टू ए, ये हमें पता है, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, ये सबसेट का साइन होता है। तो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए के साथ बिलोंग्स करता है, ये हमारा नया सेट था। 1 ए के साथ करता है, हाँ करता है। और ब्रैकेट रखा है, ब्रैकेट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब 1 ये सबसेट ऑफ ए, हाँ 1 सबसेट ऑफ ए है, हो सकता है। मैं नहीं बोला 1 2 अगर लिखेंगे तो 1 ये सबसेट, लेकिन ब्रैकेट होना चाहिए। ब्रैकेट नहीं है तो ये कंसीडर ये होगा, ये नहीं होगा, कंसीडर नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो अभी तक तो हमारा ये चल रहा है, सब समझ में आया ना आप। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम हमेशा बोले कि जब भी सेट होगा उससे पहले सबसेट जो भी बनेगा, जो भी सेट का जो सबसेट बनेगा वो ब्रैकेट में होना चाहिए। और जब एलिमेंट होगा वो बिना एलिमेंट से पहले ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, और सेट से पहले ब्रैकेट होना चाहिए। क्योंकि हम लोग सेट तो हमेशा ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और एलिमेंट हम लोग हमेशा अकेले बताते हैं। तो 1 जो है एलिमेंट है ए था, 5 जो है एलिमेंट है ए था, पर ब्रैकेट ऑफ 5 सबसेट ऑफ ए। क्योंकि हम लोग हमेशा सबसेट तो वैसे ही दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, 1 2 एम और 5, ये हमारा नया था। तो 1 2 और 5 सबसेट ऑफ ए, ब्रैकेट भी है। ब्रैकेट का ध्यान हमेशा हम लोग ब्रैकेट पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, ब्रैकेट है हाँ, तो ये हो सकता है। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, हाँ ये हो सकता है। नहीं होगा ये,
अब क्यों ब्रैकेट क्यों नहीं देते हैं आप लोग? ब्रैकेट है यहाँ पे, बिलोंग्स टू से पहले ब्रैकेट नहीं होगा और सबसेट से पहले ब्रैकेट होगा ही होगा। इस बात तो आप समझिए, इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि हम लोग हमेशा सेट तो ब्रैकेट में ही दिखाते हैं और बिलोंग्स टू में से पहले हमेशा एलिमेंट होता है, तो उससे ब्रैकेट में नहीं दिखाते हम लोग। तो ये आप डाउट क्लियर कर लीजिए। तो ये बिलोंग्स टू में है तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। अगर सीधा 1 to 5 बिलोंग्स टू ए होता तो ये हो जाता, ब्रैकेट की वजह से नहीं हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 जो है वो सबसेट ऑफ ए है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा नया जो हमने लिखा है वो नया जो एलिमेंट है ये 1 2 3 1 2 m5 है, तो ये सबसेट ऑफ ए कहाँ हुआ? इसमें कहीं पे आप तो 1 2 तो नज़र आ रहा है, 3 कहीं नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये हुआ था या नहीं हुआ? तो एलिमेंट तो प्रेजेंट है ही नहीं, 3 एलिमेंट जो है वो तो प्रेजेंट है यहाँ कहीं पे नहीं ना है। यहाँ पे तो m है, क्योंकि हमने m मानना है तो m है। तो जो हमारा सेट है वो तो है 1 2 m और 5, तो इसमें 1 2 तो मैच दिया पर 3 तो मैच दिया ही नहीं। इसमें ब्रैकेट भी है, वो बहुत अच्छी बात है, सबसेट है तो ब्रैकेट होना ही चाहिए। सबसेट भी है लेकिन 3 एलिमेंट नहीं मिल रहा है, 3 एलिमेंट नहीं नज़र मिल रहा है, अब तो नहीं मिल रहा है, तो ये कंसीडर नहीं होता। तो पहला नहीं होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पाँचवा नहीं होगा, छठा होगा, सातवां नहीं होगा, आठवां नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप तो। अब आगे हम लोग डाउट देखते हैं और सवाल बनाते हैं इसका। तीसरे में 2 सवाल और है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये है, ये क्या है? ये एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट इट बिलोंग्स टू ए, तो हम लोग मान लीजिए 1 2 ही है तो इसका हम सबसेट ले लेंगे, तो एक एम्प्टी सेट लिखेंगे, एक 1 लिखेंगे, एक 2 लिखेंगे और एक 1 और 2 ऐसे हैं। ये जो है ये सबसेट है इस सेट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, पता है आप तो, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो एम्प्टी सेट है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट है और हमें पता है बिलोंग्स टू से पहले ब्रैकेट नहीं लगता है, तो ये तो गलत हो गया। अगर ब्रैकेट नहीं होता तो ये चल जाता, तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए 10वां और लास्ट क्वेश्चन, एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए। एम्प्टी सेट जो है वो बिलोंग्स टू ए। एम्प्टी सेट कैसे रिप्रेजेंट होता है? ऐसे, बिलोंग्स टू ए, ए से बिलोंग करता है। हाँ, ब्रैकेट देखिए, सबसेट से पहले ब्रैकेट भी है और एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट करेगा ही। एम्प्टी सेट एक सेट है ही। एम्प्टी सेट हमेशा सेट का जो सबसेट बनता है उसमें एम्प्टी सेट तो होता है। जैसे मान लीजिए डिफ़ॉल्ट है, वो डिफ़ॉल्ट बटन की तरह है, डिफ़ॉल्ट वो रहेगा ही। बोला मैंने एग्जांपल दिया ही ना कि अगर मैं 1 2 3 लेता हूँ, चलो तो मैं इसमें एक एम्प्टी सेट लूँगा ही लूँगा, उसके बाद 1 डिफाइन करूँगा, फिर 2 डिफाइन करूँगा, फिर 3 डिफाइन करूँगा, फिर 1 2 डिफाइन करूँगा, फिर 2 3 डिफाइन करूँगा, फिर 3 1 डिफाइन करूँगा और फिर 1 2 3। तो एक एम्प्टी सेट तो मैंने डिफाइन किया ही ना। तो एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होगा ही एक सेट का, बड़े से सेट था। एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होता ही। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पे करते हैं और सवाल बनाते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट था, उस तरह मैं थोड़ा स्लोली बताया। वैसे मैं इतना स्लो पढ़ाता नहीं हूँ, पर मैं आप तो और थोड़ा चौथा पाँचवा ये सब थोड़ा कोशिश करूँगा और ख़त्म करूँ, अच्छे से पढ़ाऊँ। बाकी सब आप चैनल तो सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा। आप दूसरे दोस्तों को भी बताइए, इतने अच्छे तरीके से सर समझा रहे हैं। मनोहर मंत्रा तो आप सब्सक्राइब करिए।